अमांडा न्यूनेज वर्सेस फेलिशिया स्पेंसर, और मैंने प्री वीडियो में बोला था कि इट्स लाइक 30-70 होना चाहिए, तभी मैंने प्रिडिक्ट किया था। और बहुत बड़ी तारीफ की बात नहीं है कि मैंने बोला था कि अमांडा न्यूनेज जीतेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी ना वो। और ये वाली फाइट इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो जस्टिन गेची और टोनी वाला जो मैच हुआ था उसमें टोनी के पास कुछ एक तरीके से मूवमेंट था, उसके पास एक मूवमेंट है कि मतलब कि सेकंड राउंड के बाद उसको जस्टिन गेची को नॉकआउट किया था, तो इट वाज लाइक थोड़ी सी कंपिटिटिव फाइट लग रही थी। वो फाइट लग रही थी कि 30-70 है, लेकिन ये वाली फाइट वाज लाइक 95-5, मतलब कि फेलिशिया स्पेंसर कुछ नहीं कर पाई, एकदम थोड़ा सा भी कुछ नहीं। और ये अब अमांडा न्यूनेज अपने करियर के उस मुकाम पे आ चुकी है, उस सीढ़ी पर आ चुकी है, उस तरीके की फाइटर हो चुकी है कि अब कोई भी थोड़ा सा भी एमएमए को जानता है ना, तो उसको अमांडा न्यूनेज को जानना चाहिए। और कोई भी कहीं भी कोई भी ब्लॉग पे, कोई भी वीडियो पे, कोई भी आर्टिकल में अगर गोट की बात होती है इन कॉम्बैट स्पोर्ट, अमांडा न्यूनेज का नाम होना चाहिए, मेन और वोमेन इंडिपेंडेंटली। क्योंकि डिरांडे मीन के साथ जो पहली मैच, मतलब इसके प्रीवियस वाला जो मैच हुआ था, वो थोड़ा 5 राउंड गया था, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्राइकर है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड लिविंग। और उसको वो वाली फाइट देखकर आपको लगा था कि इट्स लाइक टेक डाउन डिफेंस, और वो वाली फाइट को मतलब टेक डाउन डिफेंस उतना अच्छा नहीं था डिरांडे मीन का, इस वजह से वो मैच हारी थी। मतलब कि अब रीमैच के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था कि इट्स लाइक दो डिवीजन की चैंपियन है और दोनों डिवीजन में डिफेंड कर लिया। ये पहली बार किया है किसी भी चैंपियन ने आपको यूएफसी में। और डिफेंस आप मतलब कि हम लोग सोच रहे थे कि मैच से पहले कि आपको ग्राउंड पे फेलिशिया स्पेंसर ज्यादा अच्छा, मतलब कि अपनी टेक्निक को आपको दिखा पाती है, अपनी टेक्निक को। इट्स लाइक आप आर्टिस्ट हैं तो आप पेंट कर रहे हैं, तो इट्स लाइक आप कहाँ पे कितना अच्छा शो कर पाते हैं। तो फेलिशिया स्पेंसर का मतलब ऐसा था कि वो ग्राउंड पे अच्छा शो कर सकती है अपना टैलेंट, जो ग्राउंड पे ले ही नहीं पाई। टेक डाउन डिफेंस वाज लाइक अमेजिंग ऑफ अमांडा न्यूनेज। और टेक डाउन डिफेंस की बात कीजिएगा तो टेक डाउन लिया फेलिशिया स्पेंसर का, मतलब 2 या 3 टेक डाउन तो फेलिशिया स्पेंसर को ग्राउंड पे ले जाके ग्राउंड एंड पाउंड किया। इट्स लाइक मतलब अमेजिंग, थोड़ी सी भी कंपिटेटिव फाइट नहीं थी। और अभी 2-3 महीने से हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी फाइट, मतलब कि मेरे दिमाग में आ रही है कि फाइट को रुक जाना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 3 और 4 राउंड के बाद ये वाली फाइट रुक जानी चाहिए, लेकिन हम तो बोलते हैं कि सेकेंड राउंड के बाद ही इतना ज्यादा स्लो लग रही थी फेलिशिया स्पेंसर और इतना ज्यादा डोमिनेटिंग लग रही थी अमांडा न्यूनेज, वाज लाइक कंपिटेटिव थोड़ा सा था ही नहीं, मतलब थोड़ा सा भी नहीं था। कैसे लोग कह रहे हैं कि 4th-5th राउंड वाज अननेसेसरी। हमको तो लगता है कि 3rd राउंड में ही थ्रो द टावल वाला जो काम होता है वो कोचेस को कर देना चाहिए। क्योंकि ये इस तरीके का जब प्लेयर आता है, इस तरीके का कोई मतलब कोई वेट डिवीजन को कोई चैंपियन जब डोमिनेट करता है, तब आपको कहिए कि फेलिशिया स्पेंसर के कोचेस के पास मतलब कि कोई पाथ नहीं था सक्सेस का। इस तरीके का सिचुएशन आता है। जॉन जोन्स को आप कैसे हराइएगा? डोमिनिक रियाज ने आपने मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हरा दिया, लेकिन अच्छा 4-5 फाइट पहले आप चले जाइए जब उसने मतलब आपको मचीटा को हराया था, जब और सब जो फाइट आपको डैनियल कॉर्मियर को 2 बार हराया, तो मतलब उस समय किसी को पता ही नहीं था कि जॉन जोन्स को हराना है तो कैसे हराना है। ही इज लाइक परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइट। और आप एंडरसन सिल्वा, मतलब कि जिजिसु है, उसको कोई ग्राउंड पे ले ही नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा उसका अच्छा जिजिसु है, तो वो कोई भी उसको नहीं ले जाता है ग्राउंड पे। और स्ट्राइकिंग में ही मतलब आप कह सकते हैं कि उतना ज्यादा, मतलब कि स्ट्राइकिंग में हम समझ रहे हैं कि मतलब अभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, हम दोनों मतलब बात बता रहे हैं आपको, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। इट्स लाइक एकदम बेस्ट इन एमएमए, आप एंडरसन सिल्वा को नहीं कह सकते, लेकिन ही वॉज कॉन्फिडेंस इन हिज स्ट्राइकिंग। इस वजह से एंडरसन सिल्वा स्ट्राइकिंग गेम जीतता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने स्ट्राइक में। इसी तरीके का सिचुएशन आ जाता है कि मतलब कि वो अमांडा न्यूनेज अपने ग्राउंड गेम में भी कॉन्फिडेंट है और स्ट्राइकिंग में इट्स लाइक स्ट्रेंथ, पावर, कॉन्फिडेंस सब कुछ है। तो अब उसका आगे कौन ओपोनेंट होगा, अब यूएफसी भी परेशान है, हम भी परेशान है। मतलब कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वैलेंटीना शेवचेंको से तीसरा मैच हो सकता है, लेकिन डेना वाइट ने कहा, और डेना वाइट को मतलब उसके बोल पर लगभग ले लेना चाहिए कि वो बोला कि इट्स लाइक अभी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन वैलेंटीना शेवचेंको का बोल दिया कि इट्स लाइक अभी फाइट नहीं हो सकती है, कुछ दिन बाद अगर वैलेंटीना शेवचेंको चाहे तो बहुत ज्यादा मतलब बोले कि आई वांट दिस फाइट, आई वांट दिस फाइट। लेकिन अब बहुत सारे एमएमए के जो आपको रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, वो लोग अब कह रहे हैं कि अमांडा न्यूनेज को यूएफसी एमएमए में अभी कोई
टक्कर नहीं दे सकता है। मतलब कि कोई ओपोनेंट ऐसा होना चाहिए ना, जैसे जॉन जोन्स 4-5 साल पहले ऐसा लग रहा था कि इट्स लाइक कोई इसको कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जॉन जोन्स ने एक तरीके से स्पोर्ट्स को ट्रांसेंड करके कोई दूसरे स्पोर्ट्स में अपना हाथ नहीं किया। मतलब कि कर सकता है वो अभी भी, लेकिन उसने ऐसा रिस्क नहीं लिया। कॉर्नर मैग्रेगर उतना ज्यादा उसके पास उस वक्त था, मतलब ओपोनेंट्स थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, लेकिन उसने रिस्क लिया, और रिस्क बहुत जबरदस्त रिस्क लिया, क्योंकि वो बोलने में चालने में बहुत ज्यादा तेज है। तो इस वजह से फ्लॉयड मेवेदर से उसने फाइट ले ली, और इस वाज लाइक मतलब पे डे की वजह से बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ। और अभी ऐसा वक्त है अमांडा न्यूनेस के फाइट गेम में कि अभी जब वो उसके वाइफ को बच्चा होगा, उसके बाद से जो हॉलीडे के बाद वो जब आएगी फाइट गेम में फिर से, तो उसको बोला जा रहा है कि क्रेसा शील्ड नाम की एक बॉक्सर है, आप सर्च कीजिए जाके, वो अभी फेदर वेट बॉक्सिंग चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन, और लाइट मिडिल वेट चैंपियन है, तो वो टक्कर दे सकती है ऐसा बोला जा रहा है। तो अब देखना होगा कि मतलब कैसा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि एमएमए का मैच होता है या मतलब कि आपको बॉक्सिंग का मैच होता है। कुछ दिन पहले क्रेसा शील्ड थोड़े ज्यादा लाइमलाइट में आई थी, और उसने बोला था कि इट्स लाइक हमको 1 साल चाहिए अमांडा न्यूनेस के लिए, मतलब उसके साथ फाइट करने के लिए एमएमए में। तो मे भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि अमांडा न्यूनेस ने 2 वेट डिवीजन को एकदम इट्स लाइक क्लीन कर दिया है, मतलब जो बोलते हैं ना कि सैनिटाइज कर दिया है पूरे डिवीजन को। डिरांडमीन, साइबॉर्ग, मीशा टेट, रोंडा राउजी, हॉली होम्स, अमेजिंग मैन।